अस्सलाम वालेकुम। हम अपने एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा 76 जो एमसीक्यूज़ है वो बिन है। बिन जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो वो किस कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसी है? बिन इंटेलिजेंस एजेंसी है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसे हम बिन कहते हैं, BIN, बिन। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि जो चिन्नाई है, चिन्नाई न्यू नेम है। इंडियन जो एक स्टेट है उसका एक न्यू नेम है। तो उस स्टेट जो जिस स्टेट का ये न्यू नेम है उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? मद्रास कहते हैं। मद्रास कहते हैं उसे। मद्रास का जो न्यू नेम है उसे चिन्नाई कहते हैं। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि जो अरमाको है, अरमाको ये जो टर्म है किस चीज़ को इंडिकेट करती है? तो अरमाको एक ऑयल कंपनी है। एक ऑयल कंपनी है सऊदी अरेबिया की, जिसे हम KS से भी कहते हैं, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की जो ऑयल कंपनी है उसे हम क्या कहते हैं? अरमाको कहते हैं। जो आगे हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है वो है एशियाना। एशियाना जो है ये एक एयरलाइन है। ये किसकी एयरलाइन है? तो ये साउथ कोरिया की एयरलाइन को हम क्या कहते हैं? एशियाना कहते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है टिंज। टिंज करेंसी का नाम है। तो ये किस कंट्री की करेंसी का नाम है? तो ये टिंज जो है कजाकिस्तान जो है उसकी करेंसी का नाम है टिंज। अगर हम इन 5 एमसीक्यूज़ को रिपीट करें तो इस तरह कर सकते हैं कि जो बिन है एक इंटेलिजेंस एजेंसी है इंडोनेशिया की। चिन्नाई जो है ये न्यू नेम है मद्रास का। और अरमाको जो है ये सऊदी अरेबिया की एक कंपनी है, ऑयल कंपनी है। और एशियाना जो है ये साउथ कोरिया की एयरलाइन का नाम है। और टिंज जो है कजाकिस्तान की करेंसी का नाम है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि सीटल। सीटल इज़ द सी पोर्ट ऑफ विच कंट्री? जो सीटल है वो किस कंट्री का सी पोर्ट है? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सी पोर्ट है, उसे सीटल कहते हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कैपिटल है उसे वाशिंगटन DC कहते हैं। और वहाँ जो अभी प्रेसिडेंट है उनका नाम जो बाइडेन है। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनका नाम एंथनी ब्लिंकन है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ रिलेटेड टू टाइम मेजरमेंट। टाइम मेजरमेंट के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है उसे हम क्रोनोमीटर कहते हैं। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि द थ्री गॉर्जेस डैम। थ्री गॉर्जेस डैम इज़ प्रेजेंट इन विच कंट्री? तो जो थ्री गॉर्जेस डैम है ये चाइना के अंदर प्रेजेंट है। चाइना के कैपिटल का नाम बीजिंग है और वहाँ जो अभी प्रेसिडेंट है उनका नाम जी जिनपिंग है। और हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि द ओल्डेस्ट नेशनल एंथम, जो सबसे ओल्डेस्ट नेशनल एंथम है, कौमी तराना है, वो किस मुल्क का है? तो वो जापान का है। और जापान के कैपिटल का नाम टोक्यो है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि जो ब्लू हाउस है, ब्लू हाउस इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ विच कंट्रीज प्रेसिडेंट? तो ये है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जो ऑफिशियल रेजिडेंसी है उसका नाम ब्लू हाउस है। तो सीटल एक सी पोर्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेजेंट है। क्रोनोमीटर टाइम के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। और थ्री गॉर्जेस डैम चाइना के अंदर प्रेजेंट है। और जो ओल्डेस्ट नेशनल एंथम है वो जापान का है। और ब्लू हाउस ऑफिशियल रेजिडेंसी है साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट की। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि कंप्यूटर। कंप्यूटर को किसने डिस्कवर किया था? द डिस्कवरर ऑफ कंप्यूटर वाज चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो थे वो इसके डिस्कवर थे, चार्ल्स बेबेज। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द बिगेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। कि दुनिया में सबसे जो बड़ा परिंदा है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच इज़ द बिगेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। हमारा 88 जो एमसीक्यूज़ है वो है ह्यूमन राइट्स वॉच। जो है एक इदारा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो किस जो है स्टेट में प्रेजेंट है? तो वो न्यूयॉर्क में प्रेजेंट है। न्यूयॉर्क के अंदर जो है ह्यूमन राइट्स जो वॉच है इसकी जो हेडक्वार्टर्स हैं वो प्रेजेंट है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि जो वाटरलू है, वाटरलू एक फेमस सिटी का नाम है जो बेल्जियम के अंदर प्रेजेंट है। बेल्जियम के अंदर एक फेमस सिटी है उसका नाम है वाटरलू। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि पार्सल आइलैंड्स। पार्सल आइलैंड्स जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है किन दो कंट्रीज़ के दरमियान? तो ये चाइना और वियतनाम के दरमियान एक जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये आइलैंड्स, इन पे इन दोनों का झगड़ा चल रहा है, वियतनाम और चाइना का। तो अगर हम इन 5 एमसीक्यूज़ को एक बार क्विक रिव्यू दें तो इस तरह दे सकते हैं कि जो कंप्यूटर के डिस्कवरर थे उनका नाम चार्ल्स बेबेज है।
और बिगेस्ट बर्ड को हम ऑस्ट्रिच कहते हैं। और ह्यूमन राइट्स वॉच जो है ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो हेड क्वार्टर्स हैं, इनके जो हेड क्वार्टर्स हैं वो न्यूयॉर्क के अंदर प्रेजेंट है। और वाटरलू एक फेमस सिटी है बेल्जियम की, और पार्सल आइलैंड ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन चाइना एंड वियतनाम। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि हु वाज मार्को पोलो। मार्को पोलो कौन थे? मार्को पोलो वाज अ ट्रैवलर। मार्को पोलो एक ट्रैवलर थे। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट हम किसे कहते हैं? हंग पार्लियामेंट इज दैट काइंड ऑफ पार्लियामेंट वेयर देयर इज नो पार्टी विच इज़ इन मेजोरिटी। कि ऐसा पार्लियामेंट जिसके अंदर कोई भी पार्टी मेजोरिटी के अंदर नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? हंग पार्लियामेंट कहते हैं। नो पार्टी इन मेजोरिटी, नो मेजोरिटी, कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं होती। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डे या ह्यूमन राइट्स डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो 10 दिसंबर को वो सेलिब्रेट किया जाता है, 10 दिसंबर को। इसके अलावा हमारे एमसीक्यूज है कि जो पेपर करेंसी है वो सबसे पहले किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस करवाई? तो पेपर करेंसी सबसे पहले चाइना ने इंट्रोड्यूस करवाई। चाइना वॉज द फर्स्ट कंट्री हु इंट्रोड्यूस्ड अ पेपर करेंसी। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इतार तास जो है एक एजेंसी है, तो ये किस कंट्री की है? तो ये रशिया की एक एजेंसी है, न्यूज़पेपर एजेंसी है। तो अगर हम इन 5 एमसीक्यूज को एक बार दोबारा देख लें तो मार्को पोलो जो है एक ट्रैवलर का नाम है। हंग पार्लियामेंट ऐसी पार्लियामेंट वेयर देयर इज़ नो मेजोरिटी ऑफ एनी पार्टी। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि हमने देखा कि यूनिवर्सल या ह्यूमन राइट्स डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। पेपर करेंसी सबसे पहले चाइना ने इंट्रोड्यूस करवाई, और इतार तास जो न्यूज़ एजेंसी है रशिया की है। हमारा 96 जो एमसीक्यूज है वो है एनीमोमीटर। तो ये क्वेश्चन इस तरह आता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर जो है इज़ यूज टू मेजर द विंड स्पीड। विंड स्पीड को हम जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसे हम एनीमोमीटर कहते हैं। जैसे स्पीडोमीटर होता है, इसी तरह एनीमोमीटर, एनीमो का मतलब होता है एयर या जो विंड को कहते हैं, और मीटर मतलब स्पीड, एनीमोमीटर का मतलब हो गया विंड मेजरिंग जो है डिवाइस है उसे कहते हैं एनीमोमीटर। तो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है इंसोमेनिया। इंसोमेनिया इज़ अ डिजीज़ विच इज़ रिलेटेड टू अनएबल टू स्लीप। इसमें इंसान को नींद नहीं आती, अनएबल टू स्लीप या स्लीपिंग सीकनेस भी कहते हैं इसको, इंसोमेनिया। इस तरह एमनीजिया होता है, जिस तरह के वो मेमोरी लॉस हो जाती है उसे एमनीजिया कहते हैं, और इंसोमेनिया अनएबल टू स्लीप। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है द लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लास्ट किंग का क्या नाम है? तो उसका नाम है ज़ाहिर शाह। ज़ाहिर शाह वॉज द लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि ऑर्निथोलॉजी ये एक मतलब ब्रांच है जोलॉजी की या एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम बर्ड्स को स्टडी करते हैं। ऑर्निथोलॉजी मींस द स्टडी ऑफ बर्ड्स, जिसमें हम परिंदों को स्टडी करते हैं उसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। हमारा जो 100th जो एमसीक्यूज है वो है पेटीकोट गवर्नमेंट। पेटीकोट गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? पेटीकोट गवर्नमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट रन बाय वुमेन। जो गवर्नमेंट वुमेन जो है चलाए उसे कहते हैं पेटीकोट गवर्नमेंट। अगर इन 5 एमसीक्यूज को हम एक क्विक रिव्यू दे दें तो इस तरह कर सकते हैं हम कि एनीमोमीटर जो है वो विंड स्पीड की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। इंसोमेनिया जो है अनएबल टू स्लीप और स्लीपिंग सिकनेस, और जो लास्ट किंग था अफगानिस्तान का उसका नाम ज़ाहिर शाह था, और ऑर्निथोलॉजी जो है वो बर्ड्स की स्टडी को कहते हैं। पेटीकोट जो गवर्नमेंट है वो वुमेन यहाँ पे रूल करती है, उसे पेटीकोट गवर्नमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी जो फर्स्ट सीरीज़ है उसका इख्तिताम करते हैं। होप सो यू पीपल गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस सीरीज़, एंड वी विल कंटिन्यू और सेकंड सीरीज़ इन कमिंग डेज। थैंक यू।